देखिए, भाजपा ने हमारी बात आज तक नहीं सुनी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 बार मिला, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को एकदम अनसुना कर दिए। भाजपा ने 5 रुपए का सहयोग नहीं किया है। भाजपा ने सिर्फ पूर्वांचल के सैंथवार मल्ल समाज को अपना एक मुहरा बना के वोट बैंक बना लिया है। उसी की परिणति के रूप में राष्ट्रीय संस्थाकारिक पार्टी का बना हुआ है। जैसा कि सपा ने पीडीए का नारा दिया है, लेकिन वो नारा मात्र खोखला नारा है। पूरी ताकत और मजबूती के साथ हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे। एक पूर्वांचल में एक नई पार्टी का गठन हुआ है, राष्ट्रीय संस्थाकारिक पार्टी रासपा। एक तरफ भाजपा सरकार अपने बैनरों पोस्टरों के जरिए अपनी प्रचार में जुटी हुई है ताकि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके और अन्य दलों की समस्याएं बढ़ा सके, पर कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़े हुए लोग अब बागी तेवर में आ रहे हैं। नतीजतन ये भाजपा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक नई पार्टी रासपा नाम की जो कुशीनगर के हाटा से स्टार्ट की गई है, इसमें पहले सैंथवार मल्ल स्वाभिमान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मनोज सिंह ने इसकी आगाज़ की है। इस पूरे आगाज़ में रासपा का सीधा कहना है कि हमारे जातीय लोगों को और दबे कुचलों की आवाज़ भाजपा नहीं सुनती है। इसी वजह से हमें आज इस पार्टी को लाने की आवश्यकता पड़ी। आने वाला उद्देश्य क्या है? सैंथवार मल्ल समाज को उसके राजस्व रिकॉर्ड में सैंथवार मल्ल के नाम से उसका नाम अंकित करना, वर्तमान में मिल रहे आरक्षण को संशोधन कराना, हमारी नाम जो हमारी पहचान है विलुप्त करने में लगे हुए हैं, उसको चलने नहीं दिया जाएगा। मैं आप लोगों के सामने इस चीज की गारंटी लेता हूं कि एक न एक दिन आपके राजस्व रिकॉर्ड में सैंथवार और मल्ल अंकित होगा। हमारा दूसरा बिंदु है पूर्वांचल के प्रत्येक जिलों में ब्लॉक स्तर पर जो स्कूल बने हुए हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाए, ताकि एक गांव और गरीब का बेटा जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं उसको भी सेम सुविधा मिले, उस प्राइमरी स्कूल में मिले। वहां पर ऐसा जब ये देश एक देश है, एक समान शिक्षा होनी चाहिए सबके लिए। हमारा ये बिंदु है दूसरा बिंदु, ताकि गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, उसको सेम समान शिक्षा मिले। ये नहीं कि कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश बोले और हमारे गरीब का बच्चा इंग्लिश ना बोले। ये राष्ट्रीय संस्थाकारिक पार्टी का उद्देश्य है। कहीं ना कहीं जब बात आएगी भाजपा के उम्मीदवारों की और वोटरों की, तो जो सैंथवार और मल्ल समाज है लगभग 90% वोट इन्हें भाजपा को ही देता है। पर अब उनसे नाराज होकर जो ये नई पार्टी बनी है वो अन्य दलों को तो कम पर भाजपा को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। यह जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, ये पूर्वांचल में एक नई पार्टी का गठन हुआ है, राष्ट्रीय संस्थाकारिक पार्टी रासपा। यह पार्टी पूर्वांचल के सभी दलित, पिछड़ों, गांव, गरीब और किसानों और नौजवानों की लड़ाई लड़ेगी। यह पार्टी का मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछड़ों की लड़ाई लड़ना। पूर्वांचल में पिछड़ों की स्थिति अत्यंत दयनीय है और ये पूरी ताकत और मजबूती के साथ हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे। अभी सपा ने भी तो पीडीए का ही नारा दिया हुआ है और आप भी पीडीए की बात कर रहे हैं। क्या अन्य बिरादरियों के लिए आप सोचेंगे कि बिल्कुल, हमारा जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि सपा ने पीडीए का नारा दिया है, लेकिन वो नारा मात्र खोखला नारा है। हम लोग सिर्फ पूर्वांचल के 7 जिलों में जितने पिछड़े समाज के लोग हैं उनके साथ अन्याय और उनके साथ पुलिसिया उत्पीड़न होता है, उनके लिए हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। आपने ये कहा कि यहाँ पे अन्याय होता है और क्या इसके लिए सरकार नहीं सुनती या कोई नियम नहीं बना के रखती है? जैसा कि अभी यहीं हाटा की धरती से मैं बोल रहा हूँ, माननीय कमलेश सिंह जी के हत्याकांड में सभी दलों ने आकर अपनी अपनी रोटी सेक कर चले गए कि हम इनके लिए मदद करेंगे, इनके लिए इतना सहयोग करेंगे, इनके लिए वो करेंगे। लेकिन आज तक सिर्फ एक सपा ने, अभी देर आए दुरुस्त आए, सपा ने सिर्फ 5 लाख रुपए का सहयोग किया है, जबकि भाजपा ने 5 रुपए का सहयोग नहीं किया है। भाजपा ने सिर्फ पूर्वांचल के सैंथवार मल्ल समाज को अपना एक मुहरा बना के वोट बैंक बना लिया है। अभी आप सैंथवार और मल्लों की बात कर रहे हैं। सैंथवार और मल्ल जो समाज है, इनका क्या रोल है इस इलाके में और क्यों आप इनको लेके आगे हैं? देखिए, सैंथवार मल्ल मुख्य रूप से जो हम लोगों का एक सर्टिफिकेट मिलता है ओबीसी का, कुर्मी मल्ल और कुर्मी सैंथवार के नाम से। मैं चाहता हूं कि राजस्व रिकॉर्ड में जो सही हो वह अंकित हो। और पूर्वांचल के मुख्य आबादी रहते हुए भी आज सैंथवार मल्ल राजनीतिक रूप से बिल्कुल शून्यता के करीब में है।
मैं उस शून्यता को 31 विधानसभाओं में अगली बार लड़ाकर और कम से कम 15 विधायक मेरे सदन में जाएंगे। ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आपको पार्टी का गठन करना पड़ा? जैसा कि मैं पहले ही कह रहा हूं कि सैंतवारों मल्लों की आवाज़, यहाँ कमलेश सिंह हत्याकांड, बरौली में हत्याकांड, फिर देवरिया में एक हत्याकांड हुआ, कहीं हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। कहीं ना कहीं हम लोग एकदम राजनीतिक हाशिए पे, प्रशासनिक रूप से हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए इस पार्टी का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, पार्टी बनाए हैं। आप लोग का क्या अपने समाज के लोगों से क्या कहना होगा जो इस पार्टी को मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब आपकी पार्टी बन गई है, आपकी अपनी पार्टी बन गई है। इस पार्टी के लिए दिन रात एक करके कम से कम 15 विधायक पूर्वांचल में हम लोगों को जिताना है। आपके समाज का अधिकतर वोट जो है भाजपा के साथ होता है, तो क्या आपकी पार्टी बनने से भाजपा को नुकसान होगा या फिर अन्य विरोधी दलों को नुकसान होगा? देखिए, भाजपा ने हमारी बात आज तक नहीं सुनी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 बार मिला, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को एकदम अनसुना कर दिए। उसी की परिणति के रूप में राष्ट्रीय संस्थाकारिक पार्टी का ये बना हुआ है और हम चाहते हैं कि पूरे पिछड़े भी इस पार्टी से जुड़ें और इस पार्टी को कम से कम एक बुलंदी पर पूर्वांचल में लेकर जाएं। पर अब देखना होगा कि यह जो नई पार्टी बन रही है, नया पार्टी का आगाज हुआ है, वो कितना भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है या अन्य दलों को किस तरह से पहचान बना पाता है।